ज्वाइन के लिए, क्योंकि मुझे आयरन की भी कमी है, हीमोग्लोबिन की भी, इसके अलावा विटामिन डी, वो कैल्शियम वगैरह सारी इतनी की भी तकलीफें होती थी, खाती भी थी, आपको पता था दूर तक नहीं थी। तो मैं ज्वाइन हुआ कल डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने यही कहा कि आपने अपना वो किया है, जब आप इतना ये सोचेंगे कि मैं मोटी हो रही, नहीं खा रही तो फिर आपकी बॉडी से लेना शुरू कर दिया है, आपकी हड्डियों से गज़ा लेना शुरू कर दिए। ठीक है, तभी आज आपके मैं साथ ये इंशाल्लाह प्रॉब्लम। सारा कुछ इसके बारे में बताऊंगी आपको, ठीक है। जी इंशाल्लाह। और और सुनाए सुनाओ अभी। जी जारी, आप नादिया को भी बुला लीजिए। नादिया को चले, मैं बोलती हूँ। और बाकी कौन कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीमा कमिंग हियर विद यू, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम होलिस्टिक हेल्थ कोच और आज हम लेकर आए हैं अपना वीकली सेशन पीसीओएस के बारे में। जैसा कि लास्ट वीक भी हमने बात की थी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड और बहुत अच्छा फीडबैक आया, थैंक यू सो मच। मैंने बताया ये था कि जो ब्रेस्ट के इश्यूज़ हैं बेसिकली ये रिलेट करते हैं यूट्रस के साथ। अगर यूट्रस ठीक है, हार्मोन्स ठीक हैं, तो ब्रेस्ट भी ठीक होगी। तो हमें फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि फिर हमें यूट्रस के बारे में बताइए, पीसीओएस के बारे में बताइए, जो कि बहुत कॉमन इशू है। आजकल आउट ऑफ द 10 6 लेडीज़ इससे सफ़र कर रही हैं। किसी को पता है और किसी को नहीं पता। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ पीसीओएस, ये होता क्या है। दूसरी बात हम ये करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, और तीसरी बात ये करेंगे इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं होलिस्टिकली एंड मेडिकली। होलिस्टिक जी जी सामा, मेरे ख्याल से नहीं है शायद, क्योंकि उनके पास मैसेज नहीं जा रहे थे। कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी आप माइक म्यूट कर लें, जिस पर कोई क्वेश्चन करना होगा आप हैंड रेज कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर पहले मेरी बात सुन लें, फिर हम आपकी बात सुनें, ठीक है। ओके ओके, ठीक चलिए, है। ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, 40 मिनट का ही टाइम होता है, तो अभी जितने भी लोग आए हैं दे आर मोर देन वेलकम। बाकी फिर हम लोग रिकॉर्डिंग सुन लें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, अभी मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दे रही हूँ, अगर आप कॉपी पेंसिल ले लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जैसे कि साइमा सफ़र कर रही हैं, इन्होंने ऑपरेट भी करवाया, और आई होप जब ये स्टार्ट करेंगी और आफ्टर 2 मंथ्स ये अपना फीडबैक देंगी, जब मेरे साथ स्टार्ट करेंगी, तो शी विल बी सो हैप्पी। क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि पीसीओएस के ऑपरेशन करवा के, यूट्रस के फाइब्रॉइड के ऑपरेशन करवा के जब दोबारा डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि पहले से ज़्यादा बड़ा फाइब्रॉइड हुआ है, पहले से ज़्यादा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के प्रॉब्लम हुए उन्हें। तो इसलिए होलिस्टिक हेल्थ का मतलब है माइंड, सोल, बॉडी एक ही जगह पर रहेगी, और आप अपनी इनर पावर से, बिलीव पावर सिस्टम के थ्रू अल्लाह ताला से अपने लिए खैर मांगेंगे। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं पीसीओएस होता क्या है। पीसीओएस मीन पॉलीसिस्टिक सिस्ट ओवरी सिंड्रोम होता है, ठीक है। और ओवरीज क्या होती हैं? ओवरीज सिंपली अल्लाह ताला ने फीमेल बॉडी को डिज़ाइन ऐसे किया है कि उसको रिप्रोडक्शन के लिए बनाया। जितनी भी फीमेल स्पीशीज़ हैं वो सब की सब जो है ना, वो एक एग फॉर्म करती हैं। जैसे मुर्गी हर दिन एक एग फॉर्म करती है, बिल्ली, जितने भी लोग, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, मगर फीमेल सिस्टम महीने में एक दफ़ा एग फॉर्म करता है। उन्हीं ओवरीज के थ्रू उस एग को सपोर्ट करने के लिए जो हार्मोन्स बनते हैं वो हमारी वेलबींग के लिए काम करते हैं। स्किन ग्लो कर रही है, एक्टिव हैं, बाल अच्छे हैं, स्लिम एंड ट्रिम हैं, आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है, इट मीन्स कि आपका पीरियड अच्छे आ रहे हैं, पेन कोई नहीं है, पेसिमिज्म की तरफ नहीं जा रही है, परेशानी कोई नहीं है, तो इट मीन्स कि यू आर गोइंग गुड। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो ओवरीज होती हैं बॉडी में दो होती हैं। एक ओवरी में ऑलमोस्ट 350 फॉलिकल्स होते हैं जो कि पूरी ज़िंदगी में फीमेल के निकलते हैं। जिस वक्त वो फॉलिकल्स पूरे
फॉर्म होके यूज़ हो जाते हैं मंथली साइकिल के थ्रू, तो फिर मेनोपॉज हो जाता है। फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल वो छोटे छोटे स्पॉट होते हैं। आज मैं ये थोड़ा सा दिखाने के लिए लेकर आई हूँ पपाया, क्योंकि आजकल इसकी स्पीशी ऐसी आ रही है। ये देखिए जी, ये मैंने आपके सामने ये मैं काट रही हूँ पपाया, इसको मैंने कट किया। अब इसको नज़र आ रही है आपके, इसके अंदर कोई बीज नहीं है, नज़र आ रहा है? मैम आप पे ब्लर हो रहा है। ये देखिए, ये नज़र आ रहा है? जी। कोई काले काले बीज नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो इसके अंदर ये छोटे छोटे से स्पॉट हैं। जी। नज़र आ रहे हैं ना? तो इसी तरह के ये छोटे छोटे से स्पॉट्स हमारी ओवरीज में होते हैं, जो कि हर महीने ग्रो करता है एक सिस्टम के तहत। और जिस तरह ये एक आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें ये एक बीज नज़र आ रहा है आपको, इसका एक बना हुआ बीज ये गिर गया, दिस वन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे स्पॉट्स जो होते हैं, जिस वक्त अल्लाह चाहता है इनमें से एक एग बड़ा होता है, फॉर्म होता है, अपनी जितनी रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है उस पर पहुँचता है, और ओवरी उसको रिलीज़ कर देती है, वापस अपनी हालत पर आ जाती है। ये है हमारा नॉर्मल सिस्टम। लेकिन ये बहुत सारे फॉलिकल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फॉलिकल्स हमारी जड़ें होती हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं। बहुत सारे फॉलिकल्स जब इकट्ठे जुड़ जाते हैं और किसी उनमें से कोई एक भी एग नहीं बनता, मिच्योर नहीं होता, और उनके गिर्द मेम्ब्रेन आ जाती है, तो दिस इज PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, ये याद रखिए, आज के ज़माने में तकरीबन 10 में से 6 लेडीज़ गुजर रही हैं, बल्कि 6 में से भी 8 कहा जाता है गुजर रही हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स ये हैं कि जो मर्दों की दाढ़ी वाला एरिया होता है ना, ये एरिया बाल आना शुरू हो जाते हैं, स्किन टैग्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो हेयर फॉल है, जहाँ जैसे मर्दों का गंज होता है ना, उस तरह का गंज होना शुरू हो जाता है। स्पेशली इस एरिया पे बगलों के गिर्द, ये कानों के पीछे, पेट के गिर्द रिंग बनना स्टार्ट हो जाता है, ब्लैक सर्कल, ब्लैक लाइन से बनना शुरू हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाती है, ये एरिया फेस का डिस्कलर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है, यस, पीरियड्स कभी आते हैं और कभी नहीं आते, और जब आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनमें पेनफुल पीरियड होते हैं। कभी क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है और ब्लीडिंग बहुत कम होती है, और कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा। फटीग बहुत ज़्यादा होती है, पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा होता है, आपको जो है हड्डियों में दर्द रहती है, कॉन्स्टिपेशन भी अक्सर रहती है। उसके साथ ये होता है कि जो खाना खाते हैं इतना अच्छा हजम नहीं होता, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत खाना खाने के बावजूद भी भूख लगी रहती है, लगता है अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। ये मैं बहुत थोड़े से सिम्टम्स बता रही हूँ, तकरीबन यहाँ पर मैंने 12 सिस्टम लिखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, उसको हम एक सिटिंग में नहीं कर सकते। एक्नी, सिस्टिक एक्नी होती है, स्पेशली जो पीरियड के दिन आने से पहले और पीरियड के ड्यूरिंग और गुजरने के बाद। और स्किन जो है ना, टैग से बनना शुरू हो जाती है, जिसको हम मोके नहीं कहते, मोके। इंसुलिन रेजिस्टेंस, बेसिक कॉज इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो उसके बाद जो होती है ना, ये बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व नहीं होते हैं, न्यूट्रिशन ऑब्जर्व नहीं होते हैं, तो फिर क्या होता है, वो जो इंसुलिन आती है ग्लूकोज को सेटल करने के लिए काम नहीं करती, और ग्लूकोज चर्बी में कन्वर्ट होता है, और जितना भी फैट होता है जैसे पूरी बॉडी पे चढ़ता है, ओवरीज पे भी चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इसकी बहुत बड़ी रीज़न है।
और जो है सेक्स ड्राइव बहुत कम हो जाती है। जो शादीशुदा लड़कियां हैं या फीमेल्स हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करती हैं इस चीज़ से। और एक मर्दाना हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो बहुत बढ़ जाता है और उसकी कुछ लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। मैं कुछ सिम्टम्स बता रही हूँ। अब इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? इसको ट्रीट करने के लिए मैं आपको कुछ खाने बताऊंगी और कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी, ठीक है? आप में से कौन ये फील करते हैं कि उनमें ये सिम्टम्स हैं? पीरियड्स किसी के रेगुलर नहीं हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, नाराज़गी बहुत ज़्यादा होती है, पीरियड्स की डेट रेगुलर नहीं है, अगर पीरियड्स होते हैं तो कभी होते हैं कभी नहीं होते, कभी ऐसा होता है कि पूरा महीना फीमेल ब्लीड कर रही होती है, ये भी एक सिम्टम होता है। और क्योंकि हार्मोनल डिसऑर्डर डेवलप हो चुका होता है उसमें। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम चेंज करें क्या, क्योंकि कुछ गलत है, उस गलती को दोहराएंगे नहीं। एक ही गलती को लेके आप 1000 टाइम एग्ज़ाम में अपेयर होंगे तो भी फेल ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सीखेंगे, हमें पता चलना चाहिए हमारी गलती कहाँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपको पता हो कि आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से चेंज करना। सोच लें कि अब मैंने क्या करना है। सबसे पहले आपने जितनी भी ह्यूमन मेड चीज़ें हैं, लाइक डब्बे वाली चीज़ें और सारी आर्टिफिशियल शुगर है, जितना कोलाज हैं, जितनी काला पीला सफ़ेद कोला हैं, डब्बे में बंद बोतलें हैं, वो सब आपने छोड़नी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो रिच इन आर्टिफिशियल शुगर होती हैं और आर्टिफिशियल शुगर जो होती है वो इसको ट्रिगर करती है। होता क्या है, 1 ग्राम फैट को स्टोर करने के लिए बॉडी जो है वो 4 ग्राम वाटर को स्टोर करती है। तो आपके जो नॉर्मल सेल होते हैं ना वो बड़े हो जाते हैं, बिगर हो जाते हैं, स्वॉलन अप हो जाते हैं और पूरी बॉडी स्वॉलन अप हो जाती है। ज़्यादातर इस तरह के लोगों में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है, साइज़ बहुत बड़ा होता है बॉडी का। क्यों? क्योंकि सेल बड़े हो जाते हैं। अब करना क्या है? सबसे पहले ये करना है कि आपने जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट पर आ जाना। ये क्या होती है? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट मतलब लो कार्ब डाइट। जो मेरे साथ हमारा होलिस्टिक हेल्थ कोचिंग का प्लान कोर्स अटेंड कर चुके हैं उनको पता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्ब्स जो होते हैं वो सारे के सारे जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर बॉडी उसको यूज़ नहीं करती। और कार्ब्स में क्या क्या आता है? जो हमारा स्टेपल फूड है हम पाकिस्तानियों का, वो है इंडियंस का, पाकिस्तानियों का, रोटी और चावल। और रोटी में कार्ब्स बुरी चीज़ नहीं है, मगर जो हम वीट खाते हैं बहुत ज़्यादा, वही बेसिकली इसकी सबसे बड़ी रीज़न है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट यूज़ कीजिए। और जो सफ़ेद 3 चीज़ें, वाइट 3 पॉइजन, जो कि न्यूट्रिशनल लैंग्वेज में कहा जाता है 3 वाइट पॉइजन्स, वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट और वाइट प्रोसेस्ड जितने भी कार्ब्स हैं, बेकरी के आइटम्स हैं, ये सब डब्बा बंद चीज़ें हैं, ये फिज़ी ड्रिंक्स हैं क्योंकि हाई शुगर होते हैं। और जितनी भी डब्बों में पैक करने वाली चीज़ें होती हैं ना, हम बॉक्सेस में से निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनकी शेल्फ लाइफ को, उनके कलर को और उनके जायके को बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, हार्मोन्स डाले जाते हैं। और जो हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है? उनकी वजह से ये होता है कि आपका जो है आपका हार्मोन सिस्टम ख़राब हो जाता है, ठीक है? अब बेसिकली अगर हम यहाँ पे कोई डॉक्टर, पिछली दफ़ा एक डॉक्टर थी, वो आई और उनको जो मैं आसान ज़ुबान में ट्रांसलेशन कर रही होती हूँ,
उनको बहुत समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि ये आप जो है क्या बता रही हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि जो हमें आम लोगों से बात करनी है ना, तो जो आपको समझ आएगी मैं वही ज़ुबान यूज़ करूँगी। तो जितनी कार्सोजेनिक चीज़ें होती हैं जो कि हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं, तो उनको अवॉइड करना है। वो है डब्बाबंद चीज़ें, वो हैं मैन मेड चीज़ें, ठीक है। अब लो कार्ब्स डाइट का मतलब है नो मैदा, नो वाइट शुगर, नो वाइट राइस और नो बेकरी आइटम, नो प्रोसेस्ड फूड। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब जो दूसरा काम करना है, प्लीज़ अपने माइक म्यूट कीजिएगा। दूसरा काम करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि हाई फाइबर डाइट पर चले जाएं। पहले अगर आप बहुत बड़ी रोटी खाते हैं तो 6 इंच की रोटी पर आ जाएं, और अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो 1 रोटी पर आ जाएं। प्लेट भर के चावल खाते हैं तो आधी प्लेट पर आ जाएं। आधी प्लेट खाते हैं तो क्वार्टर पर आ जाएं। दिन में 3 दफ़ा खाते हैं तो 1 दफ़ा खा लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम कीजिए। ये है फर्स्ट स्टेप। आज मैं आपको 12 स्टेप्स बताऊंगी, लिखते जाइएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरा है हाई फाइबर डाइट। अब जो हाई फाइबर डाइट होती है ना, वो क्या करती है, वो आपका जो ये मैसेंजर सिस्टम है ना, जिसको हम हार्मोन का सिस्टम कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में वो जितनी भी इंटरप्शन होती है उसको क्लियर करती है। आपको भूख कम लगती है, आप, क्योंकि हमारी आदत है हम रोटी चावल खाते हैं, तो रोटी और चावल हम कम खाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक बॉडी में नहीं होती है बहुत ज़्यादा, एकदम से शुगर नहीं बढ़ती बॉडी में, जो आप खा रहे होते हैं फैट में कन्वर्ट नहीं होता। अच्छा, फाइबर के लिए आपको क्या करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना है। उसके लिए आप जो हैं फल खाएं, सब्जियां खाएं, मगर कितना खाएं, ये आपकी बॉडी पे, हम जब आप में हमारे पास आते हैं, डाइट प्लान हम आपका बनाते हैं, आपकी बॉडी के मुताबिक हम आपको बताते हैं कि किस बॉडी को कितना फ्रूट चाहिए और कब खाना चाहिए और कौन से टाइप का फ्रूट खाना चाहिए। बट फाइबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ सेकेंड टिप। और फाइबर के लिए आप इसबगोल का छिलका यूज़ कर सकते हैं। जब आप हमारे साथ स्टार्ट करेंगे तो वी हैव वेरी गुड फाइबर, जो कि 4 टाइप का फाइबर है, जिसमें आपकी बॉडी की सारी नीड्स को कंप्लीट करते हैं। अब जो है तीसरी चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है प्रोटीन। प्रोटीन, जब हम अच्छी प्रोटीन खाते हैं, अंडे, फिश, दालें, लेग्यूम्स, मटन, चिकन, तो क्या होता है, चने, किसी भी टाइप के चने, तो जब आप प्रोटीन खाते हैं ये स्लो रिलीज होते हैं, ज़्यादा देर तक फुलफिलिंग फीलिंग देते हैं आपको। जब आप ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती तो आप कम खाते हैं। बॉडी जो है उसको टाइम मिल जाता है जो आप खा रहे हैं उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करे, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। अब्जॉर्प्शन मीन आप जो सप्लाई कर रहे हैं, आपके पास आपने गोल्ड का सेट ऑर्डर किया, ज्वेलर ने आपको डिलीवरी सेंड किया, आपने रिसीव नहीं किया, तो आप पेमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप खाने को सप्लाई कर रहे होते हैं, डिलीवर कर रहे होते हैं बॉडी को, बॉडी रिसीव नहीं करती, दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जब उसको टाइम मिल जाता है, तो सपोज डोर लॉक है, अब डिलीवरी मैन खड़ा रहा है, आप घर आए, आपने चाबी से दरवाज़ा खोला, आपने अंदर से पैसे निकाले, उसको पेमेंट की और अपनी ज्वेलरी बॉक्स या अपना ऑर्डर रिसीव कर लिया। दिस इज़ द सेम थिंग। जब बॉडी को आप टाइम देते हैं तो बॉडी का वो जो रिसेप्टिव सिस्टम है, रिसीविंग सिस्टम है, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगता है और बॉडी में अब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। समझ आ रही मेरी बात? आपका खाना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैट में कन्वर्ट नहीं होता है, और आपको वो जिसको बोलते हैं ना सेहत बनने लगती है, उससे फ्री रेडिकल्स नहीं बनते। तो खानों में एक अच्छा गैप देना और अपनी प्लेट को प्रॉपरली डिज़ाइन करना, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
अब जब आप प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो कार्ब्स कम खाएंगे। फाइबर, जैसे सब्जियों में फाइबर है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फाइबर है, फ्रूट्स में फाइबर है। तो जब मेरे क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ पहले आप अपना खाना स्टार्ट करने से पहले क्या करें, अपना फाइबर मतलब सलाद खाएं। दूसरे नंबर पर आप अपना प्रोटीन खाएं। अगर एग खा रहे हैं, एक वक्त में एक प्रोटीन लेनी चाहिए, प्लांट बेस्ड या फिर एनिमल बेस्ड। अपनी प्रोटीन खाएं, लास्ट में अगर जगह बचती है तो कार्ब्स की तरफ आएं। अदरवाइज हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्ब्स की वजह से प्रॉब्लम होती है। और ये जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब में कार्ब्स भी मौजूद होते हैं। तीसरा टिप ये है कि जब आप ट्रांस फैट खाते हैं, प्रोसेस्ड फैट खाते हैं, तो उससे मर्दाना हार्मोन बढ़ता है, जिससे कि पीसीओएस का इशू ट्रिगर करता है। ट्रांस फैट क्या है? अगेन वो सारे प्रोसेस्ड फूड, वो बर्गर, शवरमे जो कि आप बाहर से खाते हैं, डब्बा बंद फूड, टिन वाले जूसेस, और ये जो प्रोसेस्ड ऑयल होते हैं, रिफाइंड ऑयल मत खाइए। हेल्दी फैट ज़रूर खाइए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसमें क्या आता है? देसी घी आता है, कोकोनट ऑयल आता है, मस्टर्ड ऑयल आता है, सीड्स आते हैं और नट्स आते हैं। ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसको ज़रूर खाना चाहिए। ठीक है, अब जो है ये हो गया तीसरा टिप। आई होप ये आपको हेल्प कर रहा है, आपको समझ आ रही है इसकी। अगर नहीं समझ आ रही तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो फिर हम लास्ट में क्वेश्चन लेंगे। फिफ्थ टाइप ऑफ फूड जो आप लेंगे वो होगा प्रोबायोटिक। फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, अचार, दही, आपकी घर की बनी हुई सिरके वाली चटनियाँ, और ये सब चीज़ें जो होती हैं, लेमन। 80 ग्राम योगर्ट हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि प्रोबायोटिक मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, वो लाइफ प्रमोटिंग एंजाइम्स हैं जो कि आपकी बॉडी की वेलबींग के लिए काम करते हैं। और जब ये नहीं होते तो बॉडी बीमार हो जाती है। तो इट मीन्स इसकी डेली सप्लाई ज़रूरी होती है। फर्मेंटेड खमीर जो होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर यूज़ करें। अब सिक्स्थ वाला टिप ये है कि माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस ये है कि आपको पता हो कि आप क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। आपकी जो एक हफ्ता लोग जो करते हैं स्टार्विंग वाली डाइटिंग करते हैं, भूखे, अगले दिन तक भूखे शेर बन गए होते हैं, अगले हफ्ते तक बिंज ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 10 गुना ज़्यादा खा लेते हैं और वो बॉडी नहीं कैपेसिटी उसको ऑब्जर्व करने की, स्टोर हो जाते हैं। 4 गुना ज़्यादा वेट दोबारा बढ़ जाता है। सो डोंट डू इट। कैलकुलेटिव फूड खाइए, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना खाइए, और हमेशा खाइए जितना खाना चाहिए और हमेशा छोड़िए जितना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो माइंडफुलनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है, जैसे कि मैंने बताया कि आप, ये पहला भी है और आखिरी भी टिप है कि आपने डब्बा बंद फूड्स को बिल्कुल नहीं खाना। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि हैं एंटी इन्फ्लेमेटेड, जो कि सोजन को कम करती हैं। फ्री रेडिकल्स जो कि ऑक्सीडेशन करते हैं बॉडी में, उनको ख़त्म करती हैं और सेल को अपने वापस उसी जगह पर लेकर आती हैं। और उनमें जो है ओमेगा 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीऑक्सीडेंट जितनी भी फूड्स हैं, और वो कौन सी हैं? ग्रीन, रेड, येलो और ऑरेंज टाइप की जितनी वेजिटेबल्स हैं, जितने फ्रूट्स हैं, जितनी कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं ना, ये सब एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेशन फ्रूट है। ठीक है, अब जैतून का तेल और फिश ऑयल, ये बहुत ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ है, प्लस ऑलिव ऑयल, इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब एक और चीज़ है, वो है आपने खाना खा लिया, आपने इस खाने का ख्याल रख लिया, लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एक्टिविटी, वर्जिश। जब हम वर्जिश करते हैं तो हमारी सांस तेज़ होती है, हार्ट बीट तेज़ होती है,
हार्ट बीट तेज़ होती है तो उसके साथ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड सांस तेज़ होती है। और जितनी भी बॉडी की बीमारियां हैं, फैट है, सांस के साथ बाहर निकलता है। अप टू 85% ऑफ फैट बर्निंग हमारी सांस के थ्रू होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलती है। तो एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन्स में ज़रूर 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 ऐड करें। 30 मिनट वॉक बहुत ज़रूरी है और 3 से 4 टाइम्स अ वीक कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिस आप 4 मंथ्स तक कर लेंगे ना तो आप खुद देखिएगा आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 10th वाला जो टिप है वो है इनफ स्लीप। आप पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं, किसी भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, तो गुड स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 7 से 8 घंटे सोएंगे तो 7 से 8 घंटे आप खाने से दूर रहेंगे। ठीक है, जब 7 से 8 घंटे आप खाने से दूर रहेंगे तो आपकी बॉडी को टाइम मिलेगा जो आपने खाया है उसको यूज़ करने का। और जैसे मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि स्लीपिंग टाइम में हमारा लीवर जो है बॉडी की क्लिनजिंग करता है और रात के वक्त उसमें से कुलीन निकलता है, वो जो क्लीनिंग एंजाइम निकलते हैं सुबह के वक्त नहीं निकलते। तो अच्छा सोइए। ठीक है, और खाने से सोने से 3 आवर्स बिफोर खाने की रूटीन को बंद कर दीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग स्लीप हमारी फैट बर्निंग होती है और ये हमारी बॉडी खुद करती है, लीवर के साथ करती है। तो ये हैं 10 टिप्स। अब सोने से एक और चीज़ क्या होती है जो सबसे ही इम्पोर्टेंट है, मैनेज योर स्ट्रेस लेवल। और वो अच्छा सोएंगे तो खुद ब खुद सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा, डोपामिन हाई होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अच्छी स्लीप नहीं लेते, गुड स्लीप नहीं है आपकी, तो उससे क्या होगा, आपका कॉर्टिजोल हाई होगा, कॉर्टिजोल से इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो सबसे पहली चीज़ कहाँ क्या ख़राब होगी, हार्मोन ख़राब होंगे, पीरियड ख़राब होंगे। एक दफ़ा आपका पीसीओएस स्टार्ट हो गया या फाइब्रॉइड स्टार्ट हो गया, थोड़े दिन के बाद जो है कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट होगा, उसके कुछ दिन के बाद थायराइड स्टार्ट होगा, बॉडी ख़राब होती चली जाएगी। तो गुड स्लीप पैटर्न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी एक बहुत अच्छी टिप है कि आप जो हैं सोने से पहले अपने पाँव का मसाज करें और गर्दन के पीछे के एरिया का मसाज करें। ये आपको बहुत ही अच्छा एक स्लीपिंग पैटर्न प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। अगेन याद रखिएगा, 1 ग्राम फैट को स्टोर करने के लिए बॉडी 4 ग्राम्स ऑफ वाटर को स्टोर करती है और अगर उस पर काम नहीं होता तो वही फैट एक्सपेंड करता है, वो 4 ग्राम बनता है और पानी 12 ग्राम हो जाता है। तो आप सोचिए बॉडी का क्या हाल हो रहा होगा। तो अब जो है एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अब हमने माइंडफुलनेस की तरफ आना है। और माइंडफुलनेस क्या है, माइंड, सोल एंड बॉडी, उनको एक ही पॉइंट पर ले आइए और अपने मकसद के लिए काम कीजिए। पहले इल्म हासिल कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को समझिए, फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाइए। साइमा की तरह सिर्फ देखा देखी जाके ऑपरेट मत करवाइए और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इल्म अंबिया का वर्सा है और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। इसको समझिए और इस पर उस पर काम कीजिए। अब ये जो सारे टिप्स हैं इसमें अगर आप माइंडफुलनेस के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह लाइफ स्टाइल चेंज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ आपको 16 से 18 वीक में रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है, माइंडफुलनेस जो होती है ना, एंटी एजिंग सप्लीमेंट के तौर पे काम करती है, क्योंकि जो आपको चाहिए आप यूज़ करते हैं, जो आपको नहीं चाहिए आप उसको छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है, हम लोग तो 8 वीक्स का प्लान स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप में से जो भी हमारे साथ आना चाहे यू आर मोर देन वेलकम। और उसकी डिटेल्स के लिए आप हमें DM कीजिए। आप किसी भी एज ग्रुप में से हैं, 15 ईयर्स के हैं, 20, 25, 50 प्लस हैं। 50 प्लस लोगों को ज़्यादा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस्ट्रोजन वैसे ही ख़त्म हो चुका होता है और वो हाई ऑन रिस्क होते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर के, और जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो माइंडफुलनेस के साथ चलें।
जी ये है मेरी आज की नॉलेज जो मेरी प्रेजेंटेशन थी। अब आप मुझे बताइए कोई क्वेश्चन है? वी आर हेयर 10 मिनट्स वी हैव। अपना माइक म्यूट कर लीजिए और क्वेश्चन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयज़ा कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं हमारे साथ? जी मैं यूएई से बात कर रही हूँ, दुबई से। ओके मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। जी आयशा क्या क्वेश्चन है आपका? जी एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने रियलाइज़ किया मेरे फेस पे अचानक से ना ये हेयर ग्रोथ थोड़ा बढ़ने लगी थी। तो फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा शायद मुझे पीसीओएस का तो नहीं हो गया है, ऐसे माइंड में आया मेरे। जब मैंने इसका गूगल यूट्यूब ये सब किया तो फिर टेस्ट वगैरह कराया तो डॉक्टर ने बोला यस यू हैव पीसीओएस। तो अब इससे मेरा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये है कि हम लोगों का जो सेक्स लाइफ है वो मतलब आपने जैसे अभी बोला था तो वो बिल्कुल एकदम मतलब मेरा कोई दिल ही नहीं कर रहा होता और उसमें मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऊपर से मेरा स्ट्रेस लेवल तो हाई है ही, लेकिन वेट एकदम से गिर जाता है, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब ये विद इन अ वीक भी हो जाता है, 15 डेज में भी हो जाता है। तो वो चीज़ भी एक बहुत डिस्टर्बिंग है कि मतलब एकदम से अभी लास्ट डेज मेरे हस्बैंड कहीं गए थे तो मैंने स्टेयर्स का यूज़ स्टार्ट किया था। तो वो स्टेयर्स यूज़ करने की वजह से सडनली मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था। मतलब लाइक मैंने सिर्फ 15 डेज स्टेयर्स यूज़ किया था। मैं 7th फ्लोर पे रहती हूँ। तो मैं 2 बार नीचे जाने लगी, मतलब एक सुबह में मॉर्निंग में, फिर ऊपर आती थी फिर जाती थी। मतलब जो काम मुझे लिफ्ट से करना था वो मैंने स्टेयर्स से स्टार्ट किया था। तो 2 टाइम करने की वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा गिर गया है एकदम, मतलब जैसे पहले थी वैसे हो गई थी। तो अभी कुछ दिन से फिर मतलब वो वेट हो गया था, वो शो भी नहीं पाई हूँ ठीक से, तो फिर दोबारा ये वेट गेन होना स्टार्ट हो गया है। और इससे शुगर की बहुत क्रेविंग हो रही है और मतलब पूरा दिख रहा है कि बॉडी पे पूरा सूजन, पीछे ये आपकी बैक पे भी टमी की जो आगे निकलना स्टार्ट हो जी गई, जी मतलब पाउच, एकदम लोअर ज़्यादा पाउच बढ़ता बन जा जाता रहा है है। ना, लोअर पाउच और लव हैंडल्स बहुत ज़्यादा। आयशा आपको अपने आप को 16 वीक्स देने हैं, इंशाल्लाह यू विल बी परफेक्टली ऑल राइट। और ये आयशा ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि खाली वेट गेन ही नहीं होता। पीसीओएस तो आजकल वो भी लोग हैं जो कि बीएमआई जिनका बहुत ज़्यादा डाउन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह लास्ट पॉइंट है स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिजोल लेवल का बहुत ज़्यादा हाई होना। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ टाइप ऑफ बॉडीज़ होती हैं, जो कुछ ऐसी होती हैं बॉडीज़ जो कि जिनका मेटाबॉलिज्म नेचुरली बहुत फास्ट होता है। तो जिस तरह जैसे ही आपका एंडोक्राइन सिस्टम, बॉडी का हार्मोन सिस्टम डिस्टर्ब होता है, किसी का वेट बहुत ज़्यादा गिर जाता है और किसी का बहुत कम। तो माइंडफुलनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर के साथ कनेक्ट करें, समंदर के किनारे ज़रूर जाया करें और गीली रेत में वॉक किया करें। जी आयशा देखिए टाइम बहुत कम है मेरे पास, तो सवाल ज़्यादा थे लेकिन ज़्यादा लोग हैं तो सभी को पूछना होगा। लेकिन ये एक्चुअली स्ट्रेस लेवल मेरा अभी बहुत बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब इतना हाई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे मैनेज करूं। डोंट वरी, हम मैनेज कर देंगे। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता डोंट वरी मूड थिंग्स आर पार्ट ऑफ दिस। आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ अलग से सेशन करूँगी। ठीक है जी, मेरा नंबर है ना आपके पास? जी जी ग्रुप में आई थिंक शेयर किया था। जी नो वरीज। मैं आप कौन से वाले ग्रुप में हैं? आई डोंट नो ये ग्रुप का नाम तो नहीं, ये है शायद। ओके आप मेरा नंबर लिखिए, जितने भी लोग हैं जो मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं। 050 जस्ट अ मिनट मैं करती हूँ। 25 25 34 34 750। 750। जी इसमें हमें ये भी करना पड़ेगा, कोई कोड वगैरह भी लगाना है? 0097। अगर आप यूए में हैं तो कोड लगाने की ज़रूरत नहीं, आप व्हाट्सएप कीजिए। जी ठीक है, ओके ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? वी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट। जी साइमा। जी साइमा। ठीक है, मैं ना आपसे कुछ पर्सनली बात करना चाहूँगी। श्योर यू कैन कॉन्टेक्ट मी।
ओके, थैंक यू सो मच। जी, और कोई? जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया? जी एक्चुअली समझ तो आया है, बट टू बी ऑनेस्ट हमें आपकी हेल्प तो चाहिए अगर कुछ करना है तो, क्योंकि थोड़ा मोटिवेट होता है बंदा किसी के साथ करता है, तो अकेले तो हम लोग वीडियोस एंड ऑल भी देख रहे होते हैं यूट्यूब एंड ऑल पे, पर मैं तो चाहूँगी आपके साथ जाना। और मोर देन ऐसा वेलकम नहीं है माय कि डियर। मैं एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं करती, मैं ये भी इसमें भी एक्टिव हूँ, मैं एक्सरसाइजेज वगैरह करती हूँ, बट मुझे अभी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि योगा वाली साइड पे जाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेस को मैनेज करने में ज़्यादा हेल्प आउट करता है। आपको एक बात बताऊं, ये जितना भी वेलबींग का सिस्टम है, और पूरी दुनिया में इंडस्ट्री इतनी बड़ी, बिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री, क्यों? हमारी गाड़ी जब बंद हो जाती है तो क्या करते हैं? जंप स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट वाइब ऑफ पॉजिटिविटी, इट्स अ टीम वर्क। आप अपने मेंटोर के साथ, मेरी एक दोस्त हैं, उन्होंने अभी अप टू 55 kg कम किया है। मैं उनको टिप्स एंड टूल्स बिल्कुल दे रही हूँ, सब बिल्कुल दे रही हूँ, लेकिन वी नीड टू ऐड सम हेल्दी सप्लीमेंट्स जो आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज करती हैं, आपकी हर चीज़ को मैनेज करती हैं। उसके बगैर आपकी स्किन सैग करने लगती है। अब तक मैं 4000 से अब लोगों को हेल्प कर चुकी हूँ, और उन्होंने एज को रिवर्स किया है, बिकॉज एक हेल्दी वेट लूज जर्नी एंटी एजिंग का काम करती है, ग्लो स्किन देती है, फ्रेश मूड देती है, आपकी बॉडी पेन्स ख़त्म होती हैं, आपका हेयर फॉल ख़त्म होता है। लेकिन एक अनहेल्दी जर्नी सैगी करती है, बूढ़ा करती है। और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हम 20 साल से पढ़ रहे हैं। तो आप मतलब, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप एक जर्नल बात कर रहे हैं, वो हो सकता है आपके लिए सूटेबल हो, लेकिन दूसरी बंदी के लिए सूटेबल ना हो। आप उस जर्नल बात को फॉलो करेंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, आप किसके पास जाके बात करेंगे? नहीं, फिर दूसरा ये ना, इतने लोग इतना कुछ बता रहे होते हैं ना, तो समझ भी उसमें कुछ नहीं आ रहा होता। अभी जैसे मैं हूँ, कभी अजवाइन का पानी पीना स्टार्ट कर देती, तो कभी जीरे का, तो कभी मतलब बहुत सारी रेसिपीज जो है वो अपने ऊपर। अब इसमें क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, भले से ये आयुर्वेदिक मतलब ये घरेलू चीज़ें हैं, बट स्टिल आप कुछ चीज़ों को नहीं मिक्स कर सकते। पर हम जब ये सब कर रहे होते हैं तो उसके भी अपने अलग साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो और बंदे को समझ नहीं आ रहा होता कि हमारी बॉडी के लिए और हमारे लिए क्या ठीक है, पर वो करता जा रहा है क्योंकि परेशान है। अब उसमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे बैठ भी नहीं सकता बंदा। एक्चुअली अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं, बट यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, कि आपकी बॉडी के लिए उसमें से कौन सा मेवा, कौन सी चीज़ अच्छी है, और किसके लिए कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। टाइप ऑफ बॉडीज़ हैं। आयुर्वेदा उसको डिफरेंट नाम देते हैं, काफ, पत, और वो देता है। हमारा जो न्यूट्रिशनल साइंस है उसको डिफरेंट नाम देता है। और लेकिन ये है कि सब जानते हैं अल्लाह ताला ने किसी बॉडी के को तासीर को ठंडा बनाया है, किसी को गर्म बनाया है, किसी को मोतदिल बनाया है। तो वी मस्ट नो कि हमारी बॉडी टाइप क्या है। एंड थैंक यू सो मच। मीटिंग का टाइम ख़त्म हो गया है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें हमारे होलिस्टिक हेल्थ प्लान को, जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 8 वीक्स का प्लान होगा, तो आप हमें मैसेज कीजिए, हमारे टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और रजिस्टर कीजिए नाउ। आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि एवरी मंडे वी आर प्लानिंग टू मीट यू थ्रू दीज सेशंस, कि आप कौन से टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, किस टॉपिक पे आपकी बहुत ज़्यादा क्वेरी है, क्यूरियोसिटी है, जो, और आप 1 to 1 बात करना चाहते हैं। तो जैसे कि अभी हमारे जूम में हमारे साथ थे लोग, तो आप हमारे जूम को ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज वी आर हेयर विद यू। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. Thank you so much to join us. Assalamualaikum.